हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। और आज जो हम मेन फोकस जो करेंगे वो करेंगे हिमालयन सिस्टम के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे और पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम पे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं और हम इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले देखते हैं हिमालय के बारे में। देखो, अगर हिमालय की अगर बात की ही जाए तो हिमालय है क्या? इट इज़ अ माउंटेन, ठीक है? माउंटेन ना बोलकर इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है? किस नाम से जानते हैं इसको? फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। फोल्ड माउंटेन, देखो माउंटेन वैसे अलग टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोल्ड माउंटेन क्यों कहलाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे इंडिया, ठीक है? और यहाँ पर आप देखोगे क्या? चाइना। देखो यहाँ पर क्या है, इंडियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। अब ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है क्या? अर्थ की क्रस्ट के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, स्लाइड होती हैं, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर क्या है, अर्थ की क्रस्ट टिकी हुई है। तो इंडिया के जस्ट नीचे जो प्लेट है उस प्लेट का नाम है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहाँ पर जो प्लेट है आपके पास वो आपको देखने को मिलेगी एशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। कौन सी प्लेट देखने को मिलेगी आपको? यूरेशियन प्लेट। तो जब आपस में दोनों प्लेट्स क्या होती हैं, टकराती हैं, तो टकराने से यहाँ पर क्या बना, एक माउंटेन बना। और इस माउंटेन रेंजेस का या इस माउंटेन रेंज का नाम हमने क्या रखा? हिमालयन माउंटेन रेंज। यहाँ पर पहले टेथिस सागर होता था, ठीक है, जिसको नेपाल में सागर मत्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट जब आपस में यूरेशियन और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई तो एक माउंटेन फॉर्म हुआ। और किस माउंटेन के नाम से जाना है इसको? एक फोल्ड माउंटेन से। मतलब होता क्या है, जब आपस में क्या करती हैं, प्लेट्स टकराती हैं, तो एक प्लेट ऊपर की तरफ और एक प्लेट नीचे की तरफ, तो इस तरीके से डिज़ाइन बनता है। मतलब प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, फोल्ड होती हैं। तो इन्हीं प्लेटों के फोल्ड होने के कारण जो हमारे पास जो माउंटेन बना वो कौन सा बना? हिमालयन। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। अब इस माउंटेन रेंज को हमने क्या कर दिया, 5 पोर्शन में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक माउंटेन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा और ये पाँचवाँ। इस पूरे के पूरे को हमने क्या बोला? हिमालय नाम दिया। और हिमालयन में सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो सबसे ऊपर है हम इसको किस नाम से जानेंगे? इसको कहेंगे हम ट्रांस हिमालय, ठीक है। सबसे पहले वाले को हमने क्या नाम दिया? ट्रांस हिमालय के नाम से दिया। दूसरे वाले को हमने क्या नाम दिया? ग्रेटर हिमालय। थर्ड वन ने हमने जो नाम दिया वो दिया मिडल हिमालय, मिडल हिमालय। या इसका एक और नाम हमने बोला लेसर हिमालय। इसके जस्ट नीचे जो आपके पास आया उसको हमने नाम दिया शिवालिक हिमालय। और जो ईस्ट की तरफ पड़ रहा था हिमालय, मतलब पूर्व की तरफ जहां पर हिमालय पड़ रहा था, उसको हमने बोला पूर्वांचल, ठीक है। क्या नाम दिया इसका? पूर्वांचल। तो हिमालयन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने जो इसका पार्ट बोला वो बोला ट्रांस हिमालय। दूसरा हमने इसको नाम दिया ग्रेटर हिमालय। तीसरा हमने इसको नाम दिया मिडिल हिमालय। चौथा इसको नाम दिया शिवालिक हिमालय। और पांचवा जिसको नाम दिया वो दिया पूर्वांचल, ठीक है। मतलब हिमालय को हमने 5 पोर्शन में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और हिमालय है क्या? तो हिमालय एक माउंटेन की पूरी पूरी रेंज है, ठीक है। जो किस तरीके से ये पूरे के पूरे माउंटेन बने हुए हैं, फोल्ड माउंटेन है ये सारे के सारे। इसलिए हम इसको हिमालय को किस नाम से जानते हैं? फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। किस किस की वजह से? आपस में प्लेट्स के टकराने के कारण ये माउंटेन बने हुए हैं। यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स आपस में टकराई और क्या बना दिया? एक हिमालय बना दिया। और उसको हमने किस नाम से जाना? फोल्ड माउंटेन के नाम से जिसको जाना। तो अगर बात कही जाए कि ज्योग्राफिकली अगर हिमालय को हम डिवाइड करें तो कैन बी डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रांस हिमालय,
उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के जस्ट नीचे आपको देखने को शिवालिक, और इसके पूर्व के साइड में आपको, ईस्ट की साइड में आपको देखने को मिलेगा पूर्वांचल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे हिमालय का जो डिवीजन था वो हमने देखा। अब सबसे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे वो करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। देखो ट्रांस हिमालय है क्या, ये मान लो आपके पास क्या है, इंडिया है, तो यहाँ पर छोटी छोटी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल रही है, 1 2 3, और यहाँ पर आपको एक और माउंटेन रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वाले रीजन पे, और इसको हमने भी एक नाम दिया। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ट्रांस हिमालय है क्या। देखो ट्रांस हिमालय में क्या है, हमारे पास छोटी छोटी चार क्या है हमारे पास माउंटेन है, और इन माउंटेन का नाम है क्या, देखो इस माउंटेन का नाम है क्या, काराकोरम। इस माउंटेन को हम किस नाम से जानते हैं, लद्दाख। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, जांस्कर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तिब्बत को। तो फर्दर हमने क्या किया, पहले तो हिमालय को 5 पोर्शन में तोड़ा। ठीक है, हिमालय हमने देखा कि एक फोल्ड माउंटेन है जिसको हमने 5 पोर्शन में तोड़ा, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और ईस्ट की तरफ हमने 5वां देखा पूर्वांचल। सबसे पहले हमने जो उठाया टॉपिक वो उठाया ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को भी हमने कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 4 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और 4 पोर्शन में सबसे पहले हमने इसका देखा काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, जांस्कर, और आपके पास क्या, तिब्बत। ठीक है, तो हमने इसको क्या देखा कि इसको भी हम ट्रांस हिमालय को कितने पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ट्रांस हिमालय है कहाँ पे, तो देखो ट्रांस हिमालय है कहाँ पे, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय का क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, ये हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, पार्ट है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, 4 इसको डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसको हम तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम इसको जानते हैं जिसका नाम है कैलाश। ठीक है, तिब्बत बोल दो चाहे कैलाश बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि कैलाश में ही क्या है, तिब्बत है। अब अगर बात की जाए कि ट्रांस हिमालय के बारे में, तो ट्रांस हिमालय है क्या, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है आपके पास किसका, हिमालय का, और सम पार्ट ऑफ इट्स लाइज इन तिब्बत। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैलाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो तिब्बतियन हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको जो हमने तोड़ा वो कितने पोर्शन में तोड़ा, 4। एक काराकोरम सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने इसके जस्ट नीचे देखा लद्दाख, इसके जस्ट नीचे देखा आपके पास जास्कर, और तिब्बत वाले रीजन को हमने क्या बोल दिया, कैलाश। तो ये सारी की सारी मेन रेंजेस है किसकी, ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय जो है ना, इज द पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट, क्योंकि इस वाले रीजन में है ना, ये यहाँ पर इस चाइना वाले रीजन पे। ठीक है, तो इस चाइना वाले रीजन पे जो आपको प्लेट देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, मतलब किस प्लेट से ये बना हुआ है, ये ऊपर वाला रीजन तो बना हुआ है यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। अगर देखो सबसे ऊपर हमने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, काराकोरम। ठीक है, इसके जस्ट हमने क्या देखा, लद्दाख। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैलाश, और यहाँ जैसे रीजन पे हमारे पास क्या है, जांस्कर। 4 हमारे पास क्या है, पोर्शन है, किसके पोर्शन है, ये है हमारे पास ट्रांस हिमालय के, ट्रांस हिमालय के। जो ट्रांस हिमालय है क्या, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, ये है क्या, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, किसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है आपके पास। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ आपके पास, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से। किस प्लेट से ये बना हुआ है, यूरेशियन प्लेट से ये बना हुआ है। अब हम बात करें इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके जस्ट आपको नीचे को क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालय। अब यहां से आता है हमारे पास क्या, ग्रेटर हिमालय।
तो अगर बात कही जाएगी ग्रेटर हिमालय है कहाँ पर, तो ग्रेटर हिमालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, हिमालय के जो ट्रांस हिमालय था ये, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और ये कैलाश, इसके साउथ में जो आपको रेंज देखने को मिलेगी वो कौन से देखने को मिलेगी, आपको ये देखने को मिलेगी ग्रेटर हिमालय, ठीक है, कौन सी रेंज देखने को मिलेगी, ग्रेटर हिमालय। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो देखो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहाँ पर एक माउंटेन और है जिसका नाम है नमचा वरवा करके, नमचा वरबा करके, ठीक है। तो नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है ये, नमचा वरवा तक। तो स्टार्ट कहाँ से होता है ये आपके पास, ग्रेटर हिमालय नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, ठीक है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और इसका एक्सटेंड जो है वो कहाँ तक है, नमचा वरवा तक, ठीक है। कहाँ से लेके, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ पर, नमचा वरवा तक ये हमारे पास कौन सा हिमालय फैला हुआ है, ग्रेटर हिमालय का एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसका हाइट देखी जाए, ठीक है, इसका जो ऑल्टीट्यूड देखा जाए तो आपको कितना भी देखने को मिलेगा, 6100 मीटर, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई आपके पास 6100 मीटर देखने को मिलेगी। और जिसकी जो चौड़ाई, ठीक है, जो एवरेज विड्थ है आपके पास 25 किलोमीटर, और एवरेज जो लेंथ है आपके पास वो कितने देखने को मिलेगी, 2500 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखो इसी ही आपके पास किसको, ये रीजन जो है, ठीक है, इस रीजन को हम नंगा पर्वत से लेकर जो नमचा वरवा तक है, ठीक है, इसी ही रीजन को हम एक और नाम से जानते हैं, हिमाद्री। इस हिमाद्री का मतलब है क्या, इस हिमाद्री का मतलब है अबॉर्ड ऑफ गॉड, अबॉर्ड ऑफ गॉड। तो जितने भी आपको भगवान से रिलेटेड हिल्स देखने को मिलेंगी वो यही इसी ही पूरे के पूरे रेंज में देखने को मिलेंगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अबॉर्ड ऑफ गॉड के नाम से, या जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं हिमाद्री। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री, और इस हिमाद्री का मतलब है क्या, अबॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। और इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो देवी देवताओं के जो स्थल आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर ही इसी रीजन पे देखने को मिलेंगे। अब देखना, याद रख लेना, ग्रेटर हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके पास है क्या, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। पूरी की पूरी रेंज की अगर बात कही जाए तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसमें आपके पास माउंट एवरेस्ट चीजें, ठीक है, और साथ साथ में आपको कंचनजंगा जैसी कुछ पीक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि सबसे हाईएस्ट की बात कही जाए तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय नहीं है। प्री में ज़्यादातर ये आपके पास ट्रांस हिमालय ही करके आ जाते हैं आंसर, बट नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ग्रेटर हिमालय। जो सबसे हाइट जिसकी है वो है किसकी, ग्रेटर हिमालय की सबसे ज़्यादा हाइट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर बात कही जाए बीइंग हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट होने के साथ साथ में अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी जो एवरेज जो हाइट है वो है 8848.50 मीटर, ठीक है, 8848.50 मीटर है आपके पास, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पर है, नंगा पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा, नमचा पर्वत, चार माउंटेन जो हमारे पास जो मेन जो माउंटेन है वो कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय में ही आपको देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंचनजंगा जो सिक्किम पे है यहाँ पर देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा, नमचा पर्वत ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है, ग्रेटर हिमालय, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वर्बा तक इसका क्या है, एक्सटेंशन है। और माउंट एवरेस्ट और आपके पास कंचनजंगा जैसी कुछ चीजें हैं। यहाँ पर कुछ पासेस भी हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है तो लोगों को क्रॉस करने के लिए क्या बनाया गया है, पासेस, मतलब पासेस बने हुए हैं रिवर के थ्रू। नदियों ने क्या किया हुआ है, इस माउंटेन को काट दिया है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो हाइट होने के कारण नदियों को अपना फ्लो बनाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ा इनको, इन माउंटेन को काटने पड़ा, और जिससे कारण क्या हुआ, कुछ पासेस बने, बारालाचा पास बना, ठीक है, बुर्जिला पास, शिपकिला पास, ठीक है, नीतीला पास, जैलेपला और बॉम्डिला पास, ये सारे के सारे पासेस अगर बात की जाए तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ग्रेटर हिमालयन आपके पास माउंटेन रेंज में, इस ग्रेटर हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
मिडल हिमालय के बारे में। देखो तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें देखी कि ये है हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है काराकोरम, इसके जस्ट नीचे क्या है हमारे पास लद्दाख। यहाँ जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा जास्कर और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कैलाश। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का क्या है ये पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसका एक्सटेंशन जो है वो कहाँ से है, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वरबा तक, ठीक है, नमचा वरबा तक। और इसका जो ये है क्या हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जिसके कारण यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नमचा बरवा और कंचनजंगा जैसी कुछ पीक देखने को मिलेंगे। पासेस यहाँ पे बॉमडिला, बारालाचा, शिपकिला जैसे कुछ पासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए इसी ही आपके पास जो ग्रेटर हिमालय है इसका दूसरा नाम है क्या, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गॉड की हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, अबॉर्ड ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, भगवान के स्थल के नाम से इसको जानते हैं। इसके जस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा क्या आपके पास मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय की अगर बात की जाए तो मिडिल हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक और आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होती है, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, यहाँ तक, इस तरीके से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो एक हमारे पास जो हमने ग्रेटर हिमालय देखा उसका जो एक्सटेंशन देखा हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वरवा तक उसका एक्सटेंशन देखा। और अगर मिडिल हिमालय की अगर बात की जाए तो इसका एक्सटेंशन है कहाँ से, इस साइड से, ठीक है, वेस्ट की साइड से आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर क्या आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो मिडिल हिमालय है उसका जो एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जिसकी एवरेज जो हमारे पास जो हाइट है वो 5100 मीटर तक है और इसकी जो लेंथ है वो भी 2500 किलोमीटर और एवरेज जो इसकी विड्थ है वो है 80 किलोमीटर। इसको देखो देखो हमने क्या देखा कि ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री या अबॉर्ड ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं लोअर या लेसर हिमालय के नाम से एंड हिमाचल के नाम से। मेनली जो हिमाचल है या उत्तराखंड वाले जो रीजन है आपको यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है क्या, जितनी भी आपको टूरिस्ट प्लेस जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे इसी मिडिल हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप इसको देख सकते हो कि मैक्लोडगंज, कांगड़ा की पहाड़ियाँ देख सकते हो, धौलाधार रेंजेस देख सकते हो, ठीक है, या आप ठीक है मसूरी देख सकते हो, उत्तराखंड की कुछ रेंजेस देख सकते हो। तो आपके पास जितने भी ऊटी देख सकते हो, जितनी भी घूमने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, इस लोअर हिल्स में या तो लेसर हिल में, या इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास क्या, मिडिल हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, पीर पंजाल यहाँ पर देखने को मिलेगी, नाग टिब्बा, ठीक है, ये आपके पास मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ रेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और कुछ प्लेसेस जैसे कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत, मसूरी, दार्जिलिंग वगैरह, ये सारे के सारे आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मिडल रेंजेस, मिडल हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस मिडिल हिमालय के ना एक यहाँ पे ना ये आप मान लो, यहाँ पर अगर आपके पास ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये पीर पंजाल है, यहाँ पर जो आपके पास है क्या, अगर यहाँ पे आपके पास जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर तो नमचा वरवा तक हमने क्या देखा, ग्रेटर हिमालय, और यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हमने अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश तक देखा, हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मिडिल हिमालय देखने को मिलेगा जिसको लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी घूमने वाली प्लेसेस है वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इसके नीचे वाली साइड में, ठीक है, कुछ पास्चर लैंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब घास के मैदान आपको देखने को
मिलते हैं, ठीक है। तो पास्चर लैंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं सिचुएटेड इन द सदर्न ऑफ द मिडिल हिमालय, ठीक है। कहाँ पर आपको इस मिडिल हिमालय के साउथ वाले पोर्शन में कुछ घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कश्मीर में इनको कहा जाता है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टानमर्ग, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है इन घास के मैदानों को बुग्याल के नाम से। और जो आपके पास उत्तराखंड है उनको नाम से जाना जाता है प्यार के नाम से। यहाँ पर ही आपके पास जास्कर और पीर पंजाल हैं, ठीक है। कश्मीर की वैली आपको देखने को मिलेंगी, हिमाचल में कांगड़ा वैली आपको देखने को मिलेगी, कुल्लू मनाली, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस ही मिडिल हिमालय के नाम पे देखने को मिलेंगी। अब सबसे यंगेस्ट जो माउंटेन है वो हमारे पास कौन सा है, वो है शिवालिक, ठीक है। अब अगर शिवालिक की बात की जाए तो इट इज़ अ साउथ ऑफ द मिडिल हिमालय। देखो है क्या, ये हमारे पास हमने देखा सबसे पहले, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक, उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर हमने देखा अरुणाचल प्रदेश तक। अब इसके बाद यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है शिवालिक। है कहाँ पर, ये साउथ ऑफ दी आपके पास कहाँ पर, मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय के तो ये साउथ में है, और ये स्टार्ट जो करती है ना, वो स्टार्ट करती है पोतवार एंड एक्सटेंडेड अप टू द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करती है, ये पोतवार, पाकिस्तान में है ये पोतवार, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा जो हमारे पास निकलती है आसाम वाली साइड में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो ब्रह्मपुत्रा है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये पोतवार से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, और कहाँ तक ये एक्सटेंड जाती है, ये जाती है ब्रह्मपुत्रा तक, ठीक है। जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जो वैली है, जो आपके पास ब्रह्मपुत्रा रिवर से जो बनी हुई है। तो अगर बात कही जाए कि शिवालिक है कहाँ पे, तो ये साउथ में है, किसके साउथ में है, मिडिल हिमालय में। और कहाँ से स्टार्ट होता है, पोतवार, और कहाँ पर एंड होती है, ये आपके पास ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले जो कुछ चीज़ें देखी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 रेंजेस देखी थी, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जस्कर, और यहाँ पर हमने देखी थी कैलाश। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी जिसका नाम था ग्रेटर हिमालय, जो नंगा पर्वत से लेकर नमचा वर्बा तक, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था मिडिल हिमालय, जो कहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है। अब सबसे लास्ट में हम यहाँ का पढ़ रहे हैं शिवालिक हिल्स, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट होती है पोतवार पाकिस्तान से, और यहाँ पर इस आसाम वाली साइड में ब्रह्मपुत्रा तक क्या है, ये फैली हुई है। तो एवरेज लेंथ इसकी 2400 किलोमीटर है, विड्थ 40 किलोमीटर, और एवरेज हाइट इसकी 1200 मीटर देखने को मिलेगी। और ये शिवालिक है क्या, सदर्न मोस्ट एंड द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, सबसे सदर्न मोस्ट है, क्योंकि इसके बाद जो पूर्वांचल है वो है यहाँ जैसे में, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट है और यंगेस्ट माउंटेन है हिमालय का, विच मीन्स इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, सबसे लास्ट में। अब देखो शिवालिक को ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवालिक को वेरियस लोकल नेम है, जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से, उत्तराखंड और हिमाचल में धांग रेंज और ढूंढवा रेंज के नाम से, नेपाल में इसको चुरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश में अभोर डफला मिरी मिश्मी करके इन रेंजेस में इसको, मतलब इस शिवालिक को अभोर डफला मिरी और मिश्मी के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। तो नाम आपने जरूर याद रखने हैं, जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल, उत्तराखंड और हिमाचल में आपके पास दिहांग रेंज और ढूंढवा रेंज, नेपाल में इसको चुरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश में अभोर डिफली मिरी और मिशवा के नाम से इसको जाना जाता है। अब सबसे लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो बचता है पूर्वांचल। और अगर पूर्वांचल की बात कही जाए तो पूर्वांचल है कहाँ पे, अगर आप, ये रहा हमारे पास इंडिया, ठीक है, ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रहा इंडिया। तो आफ्टर क्रॉसिंग दी दिहांग जॉर्ज, यहाँ पर एक असम रिवर आती है, ठीक है, यहाँ पर एक जॉर्ज है जिसका नाम है दिहांग जॉर्ज। जब दिहांग जॉर्ज से आप ना स्टीप साउथ टर्न लोगे तो यहाँ पर आपको कुछ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, इसी को ही पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो आफ्टर क्रॉसिंग द दिहांग जॉर्ज हिमालय टेक ए शार्प सदर्न बैंड, ठीक है, ये साउथ की तरफ जब नीचे आप जाओगे तो इसी से ही क्या ना, इस हिमालय को फिर हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। और ये है कहाँ पे, अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ द म्यांमार, ठीक है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। तो इन म्यांमार इट इज ऑल्सो नोन एज द अरकान योमा, ठीक है, इसको म्यांमार में पूर्वांचल को अरकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूर्वांचल इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ द लो हिल अलोंग द म्यांमार बॉर्डर। तो म्यांमार बॉर्डर के साथ हमारे पास जितनी भी रेंजेस हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं।
देखो नागा हिल्स ठीक है, नागालैंड के साथ में मणिपुर हिल, मणिपुर के साथ में मिज़ो हिल, मिज़ोरम के साथ में त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा के साथ में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं किसकी? पूर्वांचल की, ठीक है? ये सारे के सारे पोर्शन पोर्शन है पूर्वांचल के। और एक क्वेश्चन आता है सारामती का, ठीक है? सारामती याद रख लेना, हाईएस्ट पीक है किसकी? पूर्वांचल की, ठीक है? ये जो पूर्वांचल है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, जिसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सारामती, और है कहाँ पर ये? नागालैंड के नागा हिल्स में। ये बाउंड्री लाइन फॉर्म करती है किस-किस के बीच में? इंडिया और म्यांमार में। और एक आपने ज़रूर सुना होगा गारो खासी जंतिया, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल, ये पूर्वांचल का पोर्शन नहीं है, ठीक है? ये अलग ही क्या है? माउंटेन्स हैं। तो ये था हमारे पास आज का डिवीज़न ऑफ हिमालय, जो हमने एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से किया हुआ है। देखो एक बहुत बहुत बड़ा पोर्शन है हिमालय का, जिसको 3-4 क्लासेस में करते हैं, बट हमने एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से, एक ओवरव्यू तरीके से इसको किया हुआ है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जिस जिसको वीडियो समझ आई है, वीडियो को कर दिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।